मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के अनुसार मैं और आप इस वचन के अनुसार आशीष पाएं। विश्वास के साथ अपने आप को परमेश्वर के को समर्पित करें और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ते हुए परमेश्वर की तमाम आशीषों को पाने वाले हो। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हमारा विश्वास है प्रभु कि इस समय आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ है। जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी से लाकर उनको अपनी आशीषों के लिए तैयार करें। पवित्र आत्मा का दान उनके जीवन में दें और विश्वास से वो आपकी ओर देखते हुए, धन्यवाद के साथ वो आपके साथ बढ़ते हुए विश्वास की उस कटनी को काटें जिसके लिए आपने उन्हें ठहराया है। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल ले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके पहले 14 पद। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 1 to 14। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। जहां लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और जीवन और सत्य मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो पिता को भी जानते, और तुम उसे जानते हो और उसे देखा भी है। गजानंद भाई जुड़ते हैं। परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। लिखा है, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, हमारे लिए यही बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों तक तुम्हारे साथ रहा, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? जो बातें मैं तुझसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। 12वीं आयत कहती है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे बड़े बड़े काम भी करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो उससे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आज परमेश्वर का ये वचन वास्तव में हमारे विश्वास को बढ़ाता है। आज परमेश्वर का ये वचन वास्तव में आपको और मुझे उस स्वर्गीय आशीषों की ओर इंगित करता है जिसके लिए हम और आप ठहराए गए। आज परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आपको आशीषें देने के लिए तैयार कर रहा है। और ये वचन मुझे मिला और लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। आज मेरा और आपका जीवन भी अधीरता और चिंताओं से भरा हुआ जीवन है। आज मैं और आप भी कई अकारण चिंताओं को अपने जीवन में लाकर व्याकुलता को अपने जीवन में बढ़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर का यह सीधा वचन आपके और मेरे जीवन से जुड़ता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। आज इस विश्वास को अपने जीवन में लीजिए कि व्याकुलता परमेश्वर की आत्मा के साथ हमारे जीवन से चली जानी चाहिए। और लिखा है, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आज मेरा और आपका विश्वास परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों पर ही होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने और मेरे बीच में, यानी परमेश्वर और अपने बीच में, आपके और परमेश्वर के बीच में यीशु मसीह मध्यस्थ के रूप में रखा है। अपने पुत्र को परमेश्वर ने इसलिए दिया कि वो
मनुष्य बनकर उस कुर्बानी को चढ़कर पूरा करे, उस व्यवस्था को पूरी करे जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर तक जा सके। इसलिए 14वीं आयत में वो चेलों के सामने इस प्रकाशन को देता है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। विश्वास रखिए आज यीशु मसीह और परमेश्वर दोनों पर, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास बढ़ता चला जाए और हम परमेश्वर की उन आशीषों को यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करें जिनके द्वारा हम ठहराए गए हैं। लिखा है, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता। यह है स्वर्ग की वो आशीष, यह है वो स्वर्गीय स्थानों की आशीष जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे ठहराया है। यह है वो आशीष जिसको परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है। यीशु मसीह साफ तौर पर मुझे दिखा रहा है, बता रहा है कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। आज जो पहली चीज आपको और मुझे अपने जीवन में हाँ और आमीन के साथ लेनी है वो है कि मैं उन स्थानों की प्राप्ति कैसे कर सकता हूं। मैं उन स्थानों की प्राप्ति कैसे कर सकता हूं, या परमेश्वर मुझे उन स्थानों के विषय में क्यों बता रहा है। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप यीशु मसीह के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर के स्वर्ग की या अनंत जीवन की लालसा को अपने जीवन में बढ़ाएं। अवश्य है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अवश्य है कि मैं घटूं और परमेश्वर मेरे जीवन में बढ़े। अवश्य है कि मेरी शारीरिक लालसाएं कम होती जाएं और मेरी आध्यात्मिक लालसाएं बढ़ती चली जाएं। अवश्य है कि मैं इस रविवार की रात को परमेश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करके उन आशीषों को प्राप्त कर सकूं जिनको पाने की लालसा तो सब रखते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में कोई कोई उतरकर उन आशीषों को पाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जिसे चाहता हूं उसे ही देता हूं, और वास्तव में अनंत जीवन की यह आशीष मेरे और आपके लिए मुफ्त है। इसको परचेज नहीं किया जा सकता, नो मैटर व्हाट। किसी भी तरह से मैं और आप परमेश्वर की वो आशीष अपने जीवन से नहीं पा सकते। और इसे लिखा है कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता। आज परमेश्वर का ये प्रकाशन आपके और मेरे जीवन में हाँ और आमीन के साथ जुड़ना चाहिए कि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप क्या करें, परमेश्वर के रहने के उन स्थानों पर विश्वास के साथ अपनी लालसा को केंद्रित करें। क्योंकि वो लिखता है कि यदि न होते तो मैं कह देता। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि मेरी लालसा उन आत्मिक और स्वर्गीय स्थानों पर लगे, मेरी लालसा उन आत्मिक और स्वर्गीय स्थानों में जुड़े और परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन से दिखे, पूरी हो। व्यवस्था को मैं भी पूरा करते हुए परमेश्वर की उन आध्यात्मिक आशीषों को लेकर परमेश्वर के साथ अपने जीवन में बढ़ने वाला हूं। लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। आज परमेश्वर मेरे और आपके लिए जगह तैयार कर चुका, जा नहीं रहा है वो। ऑलरेडी इट हैज बीन क्रिएटेड फॉर अस। आज भी मेरे और आपके लिए जीवन में वो स्थान सुरक्षित कर लिया गया है जिसके लिए परमेश्वर ने अपने बलिदान को देकर आपको और मुझे धोया। आज वो आशीष आपको और मुझे दी गई है जिसके अनुसार मैं और आप परमेश्वर के द्वारा दिखाए गए पुनरुत्थान के रास्ते पर चलते हुए अनंत जीवन की आशीष को प्राप्त करो। प्रश्न यह है कि परमेश्वर की वो आशीषें मेरे जीवन में हैं, लेकिन मैं और आप यदि उसको प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे तो हमारे लिए ये आशीषें व्यर्थ हो जाती हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया, लेकिन यदि लेने के लिए मैं और आप तैयार नहीं हैं तो उसके लिए परमेश्वर को दोष देना सर्वथा अनुचित है। लिखा है,
और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। यह दूसरा आमंत्रण है। यदि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। आज मैं और आप परमेश्वर की बुलाहट को देखते कैसे हैं? आज मैं और आप परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चलते कैसे हैं? आज मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा कैसे आशीष पा रहे हैं? आज मेरी आशीष का स्रोत क्या है? क्या परमेश्वर का वचन जो मुझे रास्ता दिखा रहा है? क्या परमेश्वर का वचन जो मेरे मार्ग को सीधा कर रहा है, या कोई अन्य स्रोत जो शैतान की ओर से है? आज इस आशीष को लेकर आगे बढ़ना है। इस आशीष के द्वारा आपको और मुझे आशीष पानी है। मैं आपसे गजानंद भाई बहुत इंस्पायर हुआ आज सुबह जब आपने लिखा कि मैं 8 बजे 40 किलोमीटर जाकर चर्च अटेंड करूंगा, यानी 80 किलोमीटर का राउंड परमेश्वर के पास या परमेश्वर के भवन में पहुंचने के लिए। यह एक बहुत बड़ी आशीष है। बहुत सारे लोग इससे चूक गए, लेकिन जिन्होंने हाँ और आमीन के साथ इन आशीषों को लिया अपने जीवन में, उसके लिए परमेश्वर ने जगह तैयार की। और न सिर्फ जगह तैयार की, बल्कि वो आकर आपको और मुझे भी उस अनंत सिवानों, अनंत ठिकानों में ले लेगा जो आपके और मेरे लिए ठहराए गए हैं। यह है आशीष। वास्तव में यह बड़ी खुशी की बात है कि मैं और आप परमेश्वर के लिए प्रयत्नशील हैं। मैं और आप परमेश्वर को आज अपना समय दे रहे हैं। मेरे और आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं और आप परमेश्वर के वचन में जाकर अपनी आशीषों को प्राप्त करेंगे। और लिखा है कि मैं आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आज परमेश्वर का डायरेक्ट इनविटेशन है। यीशु मसीह डायरेक्ट इनवाइट कर रहा है आपको और मुझे, ये कहते हुए कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। लेकिन कैसे रह सकते हैं यहां पर मैं? क्या हमने अपने जीवन को समर्पित रूप से परमेश्वर को दिया? क्या हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंका? क्या मैं और आप परमेश्वर की आत्मिक आशीषों को ले पाए हैं? और अगर ले रहे हैं तो हम उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? बाइबल साफ तौर पर कहती है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आज आप और मैं इस आशीष को लेकर यदि अपने जीवन में नहीं बढ़ रहे, तो मैं और आप परमेश्वर के साथ कैसे रहेंगे? ये एक विचारणीय प्रश्न है। लिखा है, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। क्यों कहा यीशु मसीह ने अपने चेलों से कि जहां मैं जा रहा हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो? क्योंकि यीशु मसीह का प्रकाशन था कि एक बहुत लंबे समय तक यीशु मसीह के साथ रहने से उन आशीषों को उन चेलों ने भी प्राप्त किया होगा जिसके लिए वो ठहराए गए हैं। सोचिए, यीशु मसीह के साथ चलने वाले वो 12 चेले अब तक भी पवित्र आत्मा के प्रकाशन को ले नहीं पाए थे। यूहन्ना पहले अध्याय में लिखा है कि वो अपनों के बीच में आया, लेकिन अपनों ने उसे नहीं पहचाना। लेकिन जितनों ने पहचाना, उन्होंने, परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? अनंत जीवन का अधिकार। और यहां आप चेलों का प्रकाशन देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि यीशु मसीह के साथ चलते हुए भी वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुए थे। देखिए वो कैसे प्रश्न करते हैं, जहां मैं जाता हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते हैं, तू कहां जा रहा है तो मार्ग कैसे जाने? थोमा का पहला प्रश्न आपको दिखाता है उसकी आध्यात्मिक स्थिति। वो कहता है कि हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है। आज हम में से बहुत मसीही लोग ये नहीं जानते कि वो कहां से आए हैं और उन्हें कहां जाना है। आज मेरे और आपके जीवन में प्रकाशन स्पष्ट नहीं है। आज मेरे और आपका जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं है। आज शैतान के साथ मैं और आप हाथ मिलाकर चल रहे हैं। आज शैतान ने रविवार को हमें संडे की जगह फंडे दिया है। आज बहुत से लोग पार्टीज कर रहे हैं। बहुत से लोग परमेश्वर के वचन से हटकर सिनेमा देख रहे हैं। बहुत से लोग क्लबों और पार्टियों में मस्त हैं।
ये जानते हुए भी कि परमेश्वर का दिन चोर की नहीं आएगा, ये जानते हुए भी कि एक समय बाद अनुग्रह का समय समाप्त हो जाएगा, ये जानते हुए भी कि परमेश्वर ने हमें चॉइस दी है अनुग्रह के काल में कि हम परमेश्वर के पास फिर कर परमेश्वर की आशीषों को ले या हमेशा के लिए नाशवान जीवन में नष्ट हो जाए। ये सारी चीजें हमारे सामने खुली हैं, लेकिन हमारा प्रश्न परमेश्वर से आज भी बचकाना है, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। आज ये सवाल बहुत से मसीह कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। परमेश्वर के वचन में बहुत से मसीह परिवार जाते नहीं, परमेश्वर का वचन पढ़ते नहीं, परमेश्वर को सीखते नहीं, लेकिन आशीषें हमें चाहिए बराबरी से। क्या मिल पाएगी? क्या परमेश्वर देगा? नहीं, नहीं देगा। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं मिलेंगी, क्योंकि परमेश्वर ने वचन को देकर आपसे कहा है कि पवित्र आत्मा के साथ वचन में जाकर अपनी आशीषों को खोजिए, क्योंकि मैं और आप बड़ी शिद्दत से जानते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आज अगर हम परमेश्वर को खोजने निकलते हैं तो हमारे लिए एक ही विकल्प बचता है, वचन ही परमेश्वर था। आज अगर हम वचन को पढ़ नहीं रहे हैं, वचन को सीख नहीं रहे हैं, वचन के द्वारा निर्देशित नहीं हो रहे हैं, तो जानते क्या हो रहा है? हम अपनी आती हुई आशीषों को रोकेंगे और रोककर खो देंगे। आज यूहन्ना 14वें अध्याय के पहले 14 पद ये आशीष आपको देते हैं, सिखाते हैं और उसके अनुसार आपको बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वरना आपका और मेरा प्रश्न भी यही होगा। थोमा ने कहा कि हे प्रभु हम नहीं जानते तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। आज बहुत से मसीह ये सवाल लगातार करते हैं परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर के वचन का प्रकाशन उनके जीवन में होता ही नहीं। आज वो जानते ही नहीं कि क्यों वो संसार में आए हैं। आज उन्हें मालूम ही नहीं कि क्यों वो संसार में परमेश्वर की आशीषों के लिए बुलाए गए, नहीं मालूम। एक मैकेनिकल लाइफ जीते हैं, सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को थके हारे आते हैं, टेलीविजन देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, परिवार के साथ मौज मस्ती करते हैं, सो जाते हैं। अनंत जीवन की कोई चिंता नहीं उन्हें, अपने आत्मा के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं है वो लोग। सुबह उनके पास नौकरी पे जाने का समय है, नौकरी से हटकर वो जिम जाते हैं और तरह तरह की चीजें जाते हैं। शरीर की हमें बहुत चिंता है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, बहुत चिंता है। आत्मा की हमारे जीवन में कोई चिंता नहीं है, आत्मा के बारे में हम बिल्कुल चिंतित नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान ने हमें प्रकाशन दिया ही नहीं। शैतान हमारी आत्मा की तरफ हमें मुड़ने के लिए कहता ही नहीं। मैं और आप पूरी तरह से शैतान के कब्जे में जाकर सिर्फ शारीरिक आशीषों को ही आशीष मानते हैं, आध्यात्मिक आशीषें हमें छू भी नहीं गई। थोमा का ये प्रकाशन वास्तव में आपका और मेरा प्रकाशन है, ये बताने के लिए कि हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। जानते अपने चेलों से यीशु ने कहा, क्या कहा था? हे अल्प विश्वासियों में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। जानते कब कहा था? जब एक दुष्ट आत्मा को चेले नहीं निकाल पाए, तब यीशु मसीह ने ये बात साफ तौर पर उनसे कही थी कि हे अल्प विश्वासियों में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। सोचिए, मेरे और आपका प्रकाशन आज ये है। आज हम जिंदगी में किसी के लिए कोई भलाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा प्रकाशन ही नहीं है, हमारा प्रार्थनामय जीवन ही नहीं है। हम परमेश्वर से किसी के लिए आशीष मांगते भी नहीं। क्यों लिखा है परमेश्वर ने, यदि हर एक अपने घराने की हित की चिंता करता है तो क्या बड़ा करता है। अन्य जातियां भी तो ऐसा ही करती हैं।
आज इस चीज को जानिए अपने जीवन में और सुधरने का प्रयास कीजिए, क्योंकि लिखा है यीशु मसीह क्या कह रहा है उनसे, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। इतना साफ प्रकाशन नहीं है कहीं पे। मार्ग का अर्थ यीशु मसीह वो मार्ग है जिस पर चलकर मैं और आप व्यवस्था को पूर्ण होते देखते हुए उसके लहू से धुलकर पुनरुत्थान के जरिए अनंत जीवन तक पहुंच सकते हैं। यह है यीशु मसीह का वो मार्ग जो मुझे अनंत जीवन तक ले जाता है। सत्य क्या है? सत्य क्या है कि हम हर प्रकार की सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़कर उस लालसा की तरफ जुड़े जो परमेश्वर ने हमें आध्यात्मिक रूप से दी है, क्योंकि यूहन्ना में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की उस आशीष को लेकर मैं और आप उस सत्य को जाने जिसके द्वारा मैं और आप स्वतंत्र होकर परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो। जीवन, बाइबल कहती है कि मैं चाहता हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। वरना आप और मैं तो जीवन आज शारीरिक जीवन जी ही रहे हैं। क्यों लिखता कि मार्ग जीवन और सत्य में हूं? क्यों कहता यीशु मसीह चेलों से? लेकिन उसके कहने का तात्पर्य था कि बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। आई एम अ मीडिएटर बिटवीन यू एंड गॉड। मैं तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ हूं। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। और ये वो हकीकत है जो आज तक मेरे और आपके जीवन से जुड़ी हुई है। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि आज भी हम जितनी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हैं, हमारा अंतिम वाक्यांश होता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। इस आशीष के साथ मुझे और आपको जीवन में आगे बढ़ना है। लिखा है यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। आज यीशु मसीह उनको आईना दिखा रहा है। यदि तुमने मुझे जाना होता तो पिता को भी जानते। इसका मतलब यीशु मसीह का बड़ा स्पष्ट दर्शन है कि चेले अभी तक परमेश्वर के साथ रहते हुए भी उसे नहीं जाने। सोचिए, मैं और आप में से कई अभागे लोग ऐसे हैं जिनके घर में 4-4, 5-5 बाइबलें हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को नहीं जानते। फिर भी उन्होंने परमेश्वर के तक अपनी पकड़ या पहुंच नहीं की। क्या लिखा है? यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। परमेश्वर ने अब आपके सामने कंफ्यूजन रखा। यीशु मसीह ने कंफ्यूजन रखा, तुम अब उसे जानते हो और तुमने उसे देखा भी। सोचिए, थोमा का ये कह बर देना कि हमें मालूम नहीं तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? मार्ग जीवन और सत्य यीशु मसीह के द्वारा कहा जाना वास्तव में हमें दिखाता है कि हमें इधर उधर कहीं नहीं जाना। हमें साथ जुड़ के परमेश्वर की आशीषों को लेकर परमेश्वर के रास्ते पर चलकर उस अनंत जीवन को पाना है जिसके लिए मैं और आप ठहराए गए। और क्या लिख रहा है वहां? उस आशीष को लीजिएगा, उसमें लिखा है यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को जानते। आज परमेश्वर कहता है तुमने जाना होता तो पिता को जानते और तुम उसे जानते हो और उसे देखा भी है। आज परमेश्वर ये कहता है तुमने देखा भी है उसको। अब दूसरे चेले का प्रकाशन देखिए। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। अगेन अ क्वेश्चन जो आपकी आत्मिक दरिद्रता को दिखाता है। एक ऐसा प्रश्न जो आपके आत्मिक दरिद्रता को दिखाता है। क्या दिखाता है? एक मिनट सर जी, आपने को मैंने के लिए जीवन की अभिलाषा करने हैं, पर अपनी आत्मा जो अमर उसको पाने के लिए कुछ भी करना, इसलिए
होता है प्रभु जी सब आशीष और सबको मार्ग पर चलाए। यस, परमेश्वर अपने मार्गों पर सबको चलाए। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। रोहिणी जी को मैं देखता हूं, अभी भी ऑस्ट्रेलिया में है, छोटी छोटी रील्स पोस्ट करती हैं। परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने पर हो। शायद आप अपनी बिटिया के साथ वहां हैं और मैं देख पाता हूं आपकी आशीषों को। मैं आपकी आंखों से घूम पाता हूं ऑस्ट्रेलिया शहर को। विभिन्न स्थानों की फोटोग्राफ या रील आप डालती हैं, तो मेरी पहुंच वहां नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपनी बहन की आंखों से देख पाता हूं कि मेरी बहन जहां घूम रही है, परमेश्वर की आशीष मुझ तक भी आ रही है। ये है आशीष। आज हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14th चैप्टर, उसकी 1 to 14। और यहां लिखा है 8वीं आयत में, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, हमारे लिए यही बहुत है। आज हम भी ऐसा बचकाना सवाल यीशु मसीह से कर रहे हैं, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। आज हमारा आत्मिक प्रकाशन बिल्कुल जीरो है। आज हम सिर्फ गले से प्रचार करते हैं, गले से प्रचार सुनते हैं और उसी में संतुष्ट होकर चले जाते हैं। कुछ तो सुना, जानते हैं, कुछ तो सुना। इसका अर्थ क्या है? जो सुना थोड़ी देर में आप शैतान के द्वारा भूल जाओगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या सुना। कल तक आपके चित्त पर वो चीज रहेगी नहीं। शैतान बड़ी चतुराई से उस वचन को आपके जीवन से हटा ले जाएगा। सोचिए, बहुत चतुराई से शैतान आपके जीवन में काम करता है और बिना जाने आपको ये पता नहीं चलता कब आया शैतान वचन लेकर चला गया। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनिए, वरना ऐसे सवाल आपके और मेरे जीवन में जरूर आएंगे। क्या लिखा? हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, हमारे लिए यही बहुत है। सोचिए क्या प्रकाशन है चेलों का। यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, यीशु मसीह के बराबर चल रहे हैं, तब भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, तब भी परमेश्वर का प्रभाव उनके जीवन में नहीं है। जानते, वैसे तो भीड़ भी चली, भीड़ भी यीशु मसीह के पीछे चलती थी। क्या देखने के लिए? चिन्ह और चमत्कार। सबको आशीष नहीं मिली। आज मसीह परिवार में पैदा हो जाना आपको गारंटी नहीं देता कि आप परमेश्वर के अनंत जीवन की आशीष को पा ही लोगे। नहीं, अगर आप परमेश्वर के प्रकाशन से प्रकाशित नहीं हो, आप अगर अपने जीवन में परमेश्वर को अपने जीवन में आगे देख ही नहीं रहे हो, तो क्या प्रकाशन है आपका? कैसे आप आगे बढ़ोगे? वरना ऐसे ही सवाल आपके जीवन में होंगे और हमारे लिए यही बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं। सोचिए, परमेश्वर को हार पछता के वो प्रकाशन देना पड़ा। इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या लिखा उसने? क्या तुम मुझे नहीं जानता? आज परमेश्वर मसीह घरानों में माया जी जुड़ती हैं, परमेश्वर की आशीष, घराने समेत आशीष पाइएगा। वो कहता, क्या तू मुझे जानता नहीं? इस वचन को परमेश्वर ने मुझे तुरंत दिया जब मैं 6 से 7 होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में प्रचार करके हटा। मैं परमेश्वर के वचन को पहले से नहीं ढूंढता, क्योंकि प्रकाशन हाथों हाथ आता है और उस प्रकाशन को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। और इस प्रकाशन से मुझे बहुत आशीष मिली, क्योंकि वो कहता है कि मैं, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानता? आज मैं और आप मसीह घराने में पैदा तो हो जाते हैं, मैं और आप मसीह घराने में बैप्टाइज भी हो जाते हैं, हमारा कंफर्मेशन भी हो जाता है, आप मसीह के साथ अपने जीवन में बढ़ते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का दान नहीं पाते। तो मजबूरन यीशु मसीह को कहना पड़ा अपने उन चेलों को जो उसके साथ बहुत समय से चल रहे थे कि क्या तू मुझे नहीं जानता? आज बहुत से लोग नहीं जानते परमेश्वर को। आज बहुत से लोग यीशु मसीह के उस बलिदान से परिचित नहीं है। अशोक भाई जुड़ते परमेश्वर की आशीष। लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय के 9वें पद में,
हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? आज बड़े दुख की बात है कि परमेश्वर या यीशु मसीह को आपसे और मुझसे सवाल करना पड़े कि मैं बचपन से तू मुझे सुन रहा है, बचपन से चर्च जा रहा है, बचपन से तू संडे स्कूल में है, बचपन से मेरे वचन तेरे कानों में पड़ रहे हैं, लेकिन क्या तू मुझे नहीं जानता? आज हमारी आध्यात्मिक स्थिति वास्तव में बहुत चिंतनीय है। आज हमारी वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति बहुत खराब है। हमें अपने शारीरिक कद में, बनावट में, लंबाई चौड़ाई में बहुत प्रगति की, लेकिन हम आध्यात्मिक कद में बिल्कुल नहीं बढ़े। कई लोगों से जब मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है कि इनका बेचारा आध्यात्मिक प्रकाशन 0 है। क्यों लिखा ये पौलुस ने कि तुम अब भी दूध की लालसा करते हो, ठोस भोजन तुम्हें नहीं पचता। आज भी परमेश्वर के कठोर वचन में और आप समझ ही नहीं पा रहे। आज भी हमें प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू के आगे हमें समझ नहीं आया कुछ भी। आज भी हम क्या हैं? आत्मिक रूप से बालक हैं। आज भी हम वास्तव में परमेश्वर के साथ नहीं बढ़े। बढ़ना चाहिए, आशीष लेनी चाहिए, अपने घराने को देनी चाहिए। मैं और आप तो खुद ही मोहताज हैं आशीष के। क्या देंगे अपने घराने को? क्या देंगे उस परिवार को जिसके मुखिया हैं यहां पर? मैं क्या देंगे? जानते, मैं जब प्रचार करता हूं तो मेरे दोनों बेटे आकर चुपचाप बैठ जाते हैं। क्यों? वो भले ही टीवी में कुछ भी देख रहे हो, लेकिन वो छोड़ देते हैं सब कुछ, आकर बैठते हैं। क्या सीखते हैं? परमेश्वर का कम से कम प्रकाशन तो आता है उनके जीवन में। कुछ तो जानते हैं वो, कुछ तो सीखते हैं। और मैं जानता हूं कि आने वाले समय में वो आशीष पाएंगे, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पास खड़े हुए हैं। क्योंकि उनको ये नहीं सुनना पड़ेगा कि मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? और लिखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। आज कहना पड़ेगा यीशु मसीह को, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को भी देख लिया। आशीष भाई जुड़ते हैं। जानते हैं, आप लोगों की आदत हो गई है मुझे। आप में से एक भी यदि इधर उधर हो जाता है तो मुझे लगता है पता नहीं कहां है, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है, कहां है, क्या कर रहे हैं? और मैं प्रार्थना में हर एक को बाय नेम याद करता हूं। आशीष भाई पुणे से मेरे साथ जुड़े हैं। पुणे यहां से बहुत दूर है, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप में एक दूसरे के साथ हैं। रोहिणी जी इस समय ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं। गजानंद भाई मेरे साथ हैं, और गजानंद भाई की मैं तारीफ करता हूं कि वो सुबह भी बड़ी नियम से आते हैं और शाम को भी बड़े नियम से वो आते हैं। उनका अनुशासन बहुत पक्का है। आज भी सबसे पहले जुड़ने वालों में वही थे। जो परमेश्वर को प्राथमिकता देता है, परमेश्वर उसे अपने जीवन में प्राथमिकता देता है। साफ आशीष है आपके लिए। जब संसार के सामने तुम मुझे मान लोगे तो मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हें मान लूंगा। और यहां लिखता है यीशु मसीह कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें देखा? आज परमेश्वर उल्टा सवाल कर रहा है। तू क्यों कहता है? क्या है तेरा प्रकाशन? क्या है तेरा आध्यात्मिक जीवन का दर्शन? क्यों कहता है तू कि परमेश्वर को दिखा? वास्तव में आज कोई दिक्कत नहीं आशीष भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप आए, आप परमेश्वर की आशीषों के छत्र तले आए, ये है आशीष। देखिए, यहां जितने भी लोग आए, जितने भी बिना परमेश्वर के प्रकाशन के नहीं आए। मैंने कहा ना, संडे मेरे लिए बहुत बड़ा आशीष का दिन होता है। ये तीसरी बार है। और मेरे बड़े भाई अशोक भाई तीनों बार मेरे साथ थे, तीनों बार। सुबह भी थे, 6 बजे वाली मीटिंग होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड की थी, उसमें भी थे, अब भी हैं। यह आशीष है। परमेश्वर के वचन में जितना गहरा जाइएगा उतनी बढ़िया आशीष आपको जीवन में मिलेगी।
एज सिंपल एज दैट। और लिखा है कि फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू फिर क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? आज ये सवाल मैं और आप भी कर लेते हैं कई बार। आज मेरा आध्यात्मिक जीवन इतना कमजोर है कि बाइबल पढ़कर मैं भी ढूंढ रहा होता हूं कहाँ है परमेश्वर, कैसे ढूंढूं मैं उसको। आज मेरे और आपके लिए वचन या आशीष सरल तौर पर दे दी गई है। यीशु मसीह की ओर अगर आप देख रहे हो, उसके बलिदान से आशीषित हो रहे हो, उसके लहू से धोए जा रहे हो, उसके पुनरुत्थान को मान रहे हो, क्रूस की कथा मेरे लिए आशीष है, तो मैं और आप अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। क्योंकि यूहन्ना 14वें अध्याय में जो सबसे बड़ी आशीष मैंने आज अपने लिए खोजी, आपके लिए खोजी, वो क्या था? मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप आध्यात्मिक दृष्टि से इतने मजबूत हों कि परमेश्वर के आध्यात्मिक सिवानों में, आध्यात्मिक ठिकानों में मेरा और आपका वास हो परमेश्वर के साथ। यह आशीष। इस वचन ने मुझे खींचा अपनी ओर जब मैं परमेश्वर से तीसरी बार मांगने गया, प्रभु मुझे अपना वचन दे दे। और बड़ी खुशी की बात मैं आपको और बताऊं कि मैंने 7:10 पर छोड़ा परमेश्वर के उस सेशन को, और उसके बाद हम प्रार्थना में गए, और उसके बाद घर की कुछ आवश्यक चीजें नहीं थी, मैं भाग कर लाया, और मैंने रात्रि के भोजन में अपनी पत्नी का हाथ बटाया। उसके बाद मैं फिर आपके साथ। यह आशीष ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम परमेश्वर के वचन में ही जाएं। परमेश्वर ने जो आशीषें हमें दी हैं, शारीरिक रूप से पत्नी को दिया है, बच्चों को दिया है, उनके लिए भी मेरी जिम्मेदारी उतनी ही है। ध्यान रखिए, मैं आपको हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करता रहूंगा जब तक जीवित रहूंगा। फर्स्ट सेट योर हाउस इन ऑर्डर, देन यू कम टू गॉड। पहले अपने घर के लिए, अपने लोगों को, अपने परिवारजनों को मुट्ठी की बांध कर अपने साथ जोड़ो, तब आप संसार में बाहर निकलो। बहुत से प्रचारकों के घर में गया, बहुत से लोगों को मैं जानता हूं, खुद का बच्चा इतना बिगड़ा हुआ है, खुद की बिटिया इतनी खराब है, परमेश्वर में नहीं चलती, और पिताजी प्रचार कर रहे हैं। क्या फायदा? लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें पहचानेंगे कि तुम वास्तव में परमेश्वर के हो या नहीं। आज जितना मैं प्रचार करता हूं, उससे अधिक मैं अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में जुड़ता हूं, जिससे मेरा परिवार का कोई भी व्यक्ति, मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि प्रभु को हमें दिखा दे। आज मेरे परिवार का छोटे से छोटा बच्चा भी, मेरे 5th क्लास के बच्चे को भी ये मालूम है कि परमेश्वर के वचन में कैसे जाना है। आज वो टूटी फूटी हिंदी में अटक अटक के पढ़कर लीड करता है हमें, लेकिन हम बड़े धीरज रख के उसके वचन को सुनते हैं। कई जगह वो अटकता है, अपने भाई से पूछता है ये क्या है, और उसका भाई उसे आगे बढ़ाता है, लेकिन हम पूरे धीरज से सुनते हैं। हम बिल्कुल नहीं भागते, क्योंकि परमेश्वर के साथ वो क्या कर रहा है जानते हैं। अभी वो खिसक रहा है। जब बच्चा छोटा होता है ना, धीरे धीरे उसमें ताकत आती तो वो खिसकता है। आज मेरा बेटा परमेश्वर में, छोटा बेटा परमेश्वर में खिसक रहा है। एक समय आएगा वो परमेश्वर में डगमगाते हुए चलेगा, और एक समय आएगा जैसे आज मेरा बेटा परमेश्वर में चल रहा है, वैसे ही वो भी चलेगा। और इन बच्चों के लिए मेरी प्रार्थना रहती है, अपने लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपने मुझे चलना सिखा दिया, एक समय आए कि मुझे भागना भी सिखाएं। मेरे जीवन में जब भी मुंह खुले, परमेश्वर की आशीष लोगों के लिए निकले। मेरा मुंह जब भी परमेश्वर के लिए खुले, एक नया प्रकाशन परमेश्वर आपको और मुझे दे। मैं आज भी यही प्रार्थना करता हूं। कई लोग मुझे कहते 3 बार, 1 बार तो होता नहीं। मैंने कहा नहीं, 3 बार।
जानते हैं ये आशीष किससे मिली मुझे? दानियल से। दानियल मेरे दादा का नाम था। वो यरूशलेम की तरफ मुंह करके 3 बार प्रार्थना करता था। परमेश्वर ने आज के शुभ और पवित्र दिन में ये आशीष दी कि तू भी 3 बार जाएगा। मैं जा रहा हूं। और जानते हैं लोग 1 घंटे में थक जाते हैं, 2 घंटे में थक जाते हैं। मैं 3 घंटे में भी नहीं थक रहा। और उसके बीच में मैंने अपने परिवार का सेशन लिया है। 8 से 9 में यहां आया, लेकिन 8 से 9 के बीच में, 7 से 8 के बीच में मैंने परमेश्वर के सेशन को अपने परिवार के साथ लिया। आशीष है। परमेश्वर के साथ जो जुड़ते हैं वो नया बल पाते हैं। ये आशीष है मेरी। ना वो थकित होंगे ना श्रमित होंगे। मुझे बिल्कुल थकान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर से नया बल, नई ऊर्जा लेकर मैं आपके बीच में हूं। हर बार यही आशीष मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। एक समय आए कि आप अपने जीवन में अपनी आशीषों को इतना अच्छा जान लें कि उस आशीषों को लोगों तक पहुंचाएं और लोगों के द्वारा आपका घराना आशीष पाए और आप उन आशीषों को सोते के रूप में पूरे संसार में बांटें। और लिखा है, तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? अब क्या पूछ रहा है यीशु मसीह? क्या तू विश्वास नहीं करता? मेरा सवाल, ये सवाल मेरे और आपसे भी है। परमेश्वर आपसे, यीशु मसीह आपसे भी पूछ सकता है, मुझसे भी पूछ सकता है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं? इसका जवाब आपको और मुझे देना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है। इसके लिए हम किसी के साथ नहीं जुड़ सकते। इसके लिए आपका और मेरा प्रकाशन होना जरूरी है। आपको और मुझे पता होना चाहिए, क्या मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? विश्वास रखिए कि आप त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आज भी आपके लिए अनुग्रह के समय में दिया गया है, जिससे पिता पुत्र का जो प्रकाशन है वो आपके जीवन में स्पष्ट हो सके। क्यों कहता है परमेश्वर एक सहायक के रूप में आपको पवित्र आत्मा मिला? क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि अनुग्रह के काल में पिता और पुत्र का दर्शन आपके जीवन में स्पष्ट हो, इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया है। संसार के अंत तक पवित्र आत्मा आपके साथ है। 1-2 दिन की बात नहीं है, संसार के अंत तक परमेश्वर का पवित्र आत्मा का प्रकाशन आपके साथ रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये कि अगर मैं और आप उसको ले नहीं रहे तो परमेश्वर की गलती नहीं है। अगर मैं और आप उसे हाँ और आमीन के साथ नहीं ले रहे तो परमेश्वर की गलती नहीं है। परमेश्वर ने तो दिया है आपको, लेकिन चुनने की स्वतंत्रता भी है। चुनने की वो स्वतंत्रता अगर मैं और आप मिसयूज कर रहे हैं तो गलती परमेश्वर की नहीं है। अगर आपने और मैंने शैतान को ही चुन लिया है, आज मैं और आप परमेश्वर के वचन में न जाकर फिल्म देख रहे हैं, डिस्को में पार्टियां कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आज पादी साहब ने बहुत अच्छी बात कही। आज उन्होंने पुलपिट से कहा, कौन कौन व्यक्ति अपने हाथ में कछुए की अंगूठियां पहने? लोग घबरा गए। जानते, कछुआ की अंगूठी पहनना एक नोशन है, एक ऐसी चीज जिसमें कहते हैं कि सब लकी चार्म होता है। कई लोग रत्नों की अंगूठियां पहनते हैं, मेरा क्रोध कम हो जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। आज आपका विश्वास कहाँ गया? रत्नों पर आपका विश्वास गया, उस कछुए की अंगूठी पर आपका विश्वास गया, तरह तरह की उस चीजों पर। रोहिणी जी की याद मुझे आई जब उन्होंने कहा, रोहिणी जी ने लिखा था कि मेरी बेटी ने कहा मेरी नजर उतार दे, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी, तुम ठीक हो जाओगे, और वो ठीक हो गई। आज हमारा विश्वास कहाँ है? किसको देख रहे हैं हम? रत्न की अंगूठियों को? किसको? कि साहब ये तो मूंगा है, ये मानिक है, ये फलाना है, ये डिखाना है, ये टोपैज है, ये फलाना है। क्या है ये? जानते हैं, मेरे हाथ को आप देखिए, दोनों हाथ दिखा रहा हूं,
मैं शादी की अंगूठी भी नहीं पहनता, मुझे बहुत अजीब लगता है। मुझे बिल्कुल नहीं शौक कोई ऐसी चीज पहनने का। पहनना तो परमेश्वर को पहनो भाई। रत्न को दिखाकर क्या पहनोगे, क्या दिखाओगे? अमीर हो, परमेश्वर के सामने क्या हो? भिखारी हो। साफ कह रहा हूं मैं। दुनिया आपको कहे आप बड़े अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर के का प्रकाशन ना आपके सामने हो तो क्या है आप? दुनिया के सबसे अभागे इंसान। ना कुछ लाए हो ना ले जा सकते हो। आए भी वीक थे, जाओगे भी वीक। बचपन में पैदा हुए तो नस ने लाया था, मरोगे तो कोई और नहीं लाएगा। किस बात का घमंड, किस बात का? हम जिंदगी भर वैसे ही अकड़े रहते हैं कि साहब मेरी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, मैं इतना तगड़ा आदमी हूं, मेरा इतना रसूख है। परमेश्वर के सामने मूर्ख हैं आप। बुरा मत मानिएगा, आप मूर्ख बन जाते हैं। शैतान आपको बेवकूफ बनाकर परमेश्वर के सामने लाकर छोड़ जाता है, और परमेश्वर भी आपको नहीं चुनता, अब आगे मनुष्य के रूप में रह जाते हैं। गालिब साहब का मिसरा है ना, खुदा ही मिला ना विसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे। न तो अब शैतान के ही हो पाए, ना परमेश्वर के राज्य में आए, कहीं के नहीं रहे आप। विनाश के कगार पे खड़े होकर ये सोचना क्या फायदा? आज परमेश्वर ने अनुग्रह का समय दिया है आपको इस प्रकाशन के साथ कि मैं और आप पिता और पुत्र के संबंध को जानकर पवित्र आत्मा के साथ आगे बढ़े। कई लोग नहीं है यहाँ, बहुत से लोगों ने चुना ही नहीं परमेश्वर, बहुत से लोग इधर उधर भाग गए। डू यू थिंक कि वो आशीष पाएंगे? नहीं। मैं कहता हूं आप 10 मिनट कम से कम प्रार्थना कर लें, अपनी कोठरी में बैठकर अपने बच्चों को बुढ़ाकर प्रार्थना कर लें, आशीषें आने लगेंगी। टाइम परमेश्वर कैसे बढ़ा देगा पता नहीं। मुझे खुद पता है कि जब मैं 6 वर्ष पूर्व प्रचार करने जाता था तो 20 मिनट से ज्यादा मेरी सांस फूल जाती थी। आज लगभग 3.5 घंटे में प्रचार कर लूंगा। जब इसको खत्म करूंगा लगभग 3.5 घंटे में प्रचार कर चुका हूंगा। अब भी अगर आप मुझसे कहेंगे कि कोई चौथा पेज आपको बुला रहा है तो मैं फिर हाँ और आमीन के साथ उससे जुड़ जाऊंगा। मैंने बताया ना कि उस समय मैं सरकना सीख रहा था। 6 वर्षों में मैंने धीरे धीरे डगमगाते हुए चलना सीखा, चल रहा हूं, और परमेश्वर ने आज मजबूती से चलना सिखा दिया। एक शब्द भी मैं जानबूझकर नहीं लिखता। लोग मुझे कहते बड़े ढीठ आदमी हो यार, कुछ लिखोगे नहीं, लिखते नहीं हो, डायरी नहीं मेंटेन करते ना। मैंने कहा मैं परमेश्वर को सीमाओं में नहीं बांध सकता, मेरी मानसिक सीमाओं में परमेश्वर को नहीं बांध सकता। मेरे इतने चूहे जैसे दिमाग से क्या मैं परमेश्वर का वर्णन कर पाऊंगा? नहीं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा क्योंकि मैंने उसे सहायक के रूप में चुना है। आज मैं जानता हूं पिता और पुत्र के उस संबंध को, और चाहता हूं कि वो संबंध आपके सामने टिके, आप उसको जानो। और लिखा है ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता। ये प्रकाशन है यीशु मसीह का। ये बातें जो मैं तुमसे कर रहा हूं मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा। अगर कर रहा होता तो पहले ही प्रचार में मैं धाए से गिरता। 3.5 घंटे का समय नहीं होता मेरे पास प्रचार करने का। एजरा जी मेरे साथ जुड़ती हैं। एजरा जी मेरे लिए बहुत अच्छी परमेश्वर की बहन है, क्योंकि वो मेरे वचन को टाइप कर लेती है। मेरे पास ये आशीष नहीं है। आज इसीलिए कहता हूं कि अपनी आशीष को पहचानिए। एजरा जी हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय, उसके पहले 14 पद। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 1 to 14 पढ़ रहे हैं। और यहां लिखता है कि ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता। किसकी ओर से कहता हूं? वरन पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। ये प्रकाशन है एक भारत मसीह का होना चाहिए।
कि परमेश्वर का आशीष, आपका आत्मा, परमेश्वर आपके साथ रहकर आपके जीवन में काम करता है। क्यों लिखा है बाइबल में कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, जिससे कि आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लाकर बसा सकें, उसे अपने जीवन का नियंत्रण दे सकें और परमेश्वर का हर प्रकाशन आपके जीवन में प्रकाशित हो। और लिखता है कि मैं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है, मेरा विश्वास करो। अब वो कह रहा है तुम नहीं, तुम्हें विश्वास करना चाहिए मेरा, क्या? कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में। ये बहुत बड़ा प्रकाशन है, छोटा नहीं है। विश्वास रखो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। विश्वास रखो। यही विश्वास है जो आपको अनंत जीवन तक ले जाएगा, क्योंकि यूहन्ना 3:16 भी तो यही कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। यह है 3:16 यूहन्ना। इसमें आपको आशीष खोजनी है अपनी। आज मैं खोज चुका, ये प्रकाशन मुझ पर आ गया और ये मेरे लिए बहुत आशीष है। मेरी बहन मुझसे पूछती है तू डायबिटिक है? कोई बात नहीं अज़रा जी, नेटवर्क की समस्या, परमेश्वर शैतान व्यवधान डाल रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, जुड़े रहिए। जितना सुन पा रही हैं मैं आपको शेयर करूंगा ये वचन, जितना सुन पा रही हैं सुनिए, बाद में समय मिले जरूर सुनिए, मैं शेयर करूंगा आपको ये वचन। ये है आशीष। आज ये चीज मेरे जीवन में है, मैं पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेकर चल रहा हूं और मुझे मालूम है कि पवित्र आत्मा मुझे बताती है कि पिता यीशु मसीह में है और यीशु मसीह पिता में। ये प्रकाशन है और लिखा है मेरा विश्वास करो मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण विश्वास कर लो। अब यीशु मसीह उनके स्तर पर आ गया है, क्योंकि विश्वास नहीं कर पा रहे थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं थे। चेले जरूर थे लेकिन पवित्र आत्मा नहीं था। जानते पवित्र आत्मा मिला कब उन्हें? यह भी बड़े मजेदार किस्से के रूप में पढ़िएगा बाइबल में। बाइबल आपको सब कुछ बताती है लेकिन आप जानते कहाँ हो, पढ़ते ही नहीं हो। यूहन्ना में लिखा है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो डर के मारे चेले एक घर में बंद थे। यीशु मसीह आत्मिक रूप से वहां आया और क्या कहा? पवित्र आत्मा लो। तब मिली है पवित्र आत्मा। और उसके उस आशीष को पढ़ने के बाद आप सीधे प्रेरितों के काम में चले जाएं तो आप देखेंगे पतरस और यूहन्ना जो उस समय डर गए थे, जो उस समय इनकार कर गए थे, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार धड़ल्ले से कर रहे हैं, बिना डरे कर रहे हैं। आशीषें मिल रही हैं। सुलेमान के उसारे में उन्होंने एक लंगड़े को चंगा कर दिया है। कहते धन और दौलत तो हमारे पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो आशीष है वो हम तुम्हें देते हैं। ये है चीज। आज इसी आशीष को ठहराने के लिए मैं और आप बुलाए गए। यस, बाइबल में लिखा है, बिल्कुल सही लिखा भाई, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। ये है आशीष। वो कहता नहीं तो कामों ही कारण रख लो यार विश्वास। आज परमेश्वर कहता ऐसे नहीं समझ में आ रहा, कम से कम ऐसे ही जान लो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, गूंगी आत्माएं निकालकर बाहर कर दी जाती हैं। कामों ही कारण विश्वास कर लो, कहीं तो करो विश्वास। मैं और आप तो वहां भी विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि जानते हैं जब यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए तो कई लोगों ने आरोप लगाया कि ये शैतानी देवता बाल जलूल के साथ मिलकर क्या करता है, ऐसा करता है। आज हम भी तो यही कर रहे हैं। आज हम भी परमेश्वर की आशीषों को ले नहीं रहे। आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है। आज हम शैतान के साथ चलकर बड़े खुश हैं, बड़ा मजा आ रहा साहब है। क्या लेंगे आप परमेश्वर से? अरे जब आज
हमारे पास्टर साहब ने जो पढ़ा वो मुझे अभी भी याद आ रहा। उन्होंने कहा, प्रकाशित वाक्य को पढ़ा, उन्होंने कहा कि भाई स्वर्गदूत आए, जीवन की पुस्तक खुली और उसमें बड़ा स्पष्ट रूप में डिफरेंशिएशन है। जिनके नाम थे वो परमेश्वर के पास, जिनके नहीं थे वो आग की झील में फेंक दिए गए। चॉइस इज योर्स। एजरा जी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय वर्सेस 1 to 14। यह है आशीष, बहुत सिंपल लिखा है वहां। पटमस टापू पर यूहन्ना बंदी है, पत्थर तोड़ने का काम करता है और उन पत्थर को तराश कर वो जहाजों में लाटता है। आज पादरी साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि इतने भारी पत्थर थे कि उनके घुटने के नीचे के पैर मुड़ गए थे। फिर भी उस बंदी गृह में रहते हुए भी उसने परमेश्वर के दर्शन को देखा और प्रकाशित वाक्य लिखा। हाँ, पर मैं तो नॉर्मल जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे। बंदी गृह में रहते हुए यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य को लिखा, परमेश्वर के दर्शन को देखा। कितना आशीषित व्यक्ति होगा। तमाम तकलीफों को सहते हुए भी परमेश्वर ने अपना दर्शन उसके पर छोड़ा, एक टापू पर। तमाम तकलीफें सहते हुए घुटनों के नीचे के पैर, हड्डियां मुड़ गई थी, पत्थर बहुत भारी हुआ करते थे, तब भी उसने परमेश्वर के दर्शन को देखा। क्यों? क्योंकि वो पवित्र था। आज पवित्रता मेरे और आपके जीवन में है ही नहीं। बाइबल में लिखा, हमारे लिए तुमने चोर देखा उसके साथ चले गए, साहूकार देखा उसके पीछे दौड़ गए। क्या है आशीष हमारी? क्या है ठहराव आपका और मेरा जीवन में? हम कहीं स्थिर नहीं है। और लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है वो जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा। क्या आशीष ठहरा दी है हम पर? यह आशीष ठहरा दी गई है। आज सुबह गजानंद भाई थे हमारे साथ और उन्होंने जाना कि कैसे एक व्यक्ति आया परमेश्वर के प्रचार में और कैसे उसने कहा कि साहब मेरी किडनी में सूजन है, स्टोन है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने उनसे बड़े स्पष्ट रूप में कहा, भाई अपना विश्वास रखिए, हमारी प्रार्थना आप पर तब असर करेगी, हम सभी की प्रार्थना आप पर तब असर करेगी जब आप विश्वास से अपनी चंगाई को मांगोगे। क्योंकि यीशु मसीह आपसे पूछेगा, परमेश्वर आपसे जानेगा क्या तू विश्वास रखता है कि जो तू चाहता है वो तेरे लिए हो। और अगर आपके जीवन से ये आशीष निकली नहीं कि जो मैं चाहता हूं वो मेरे लिए हो, तो परमेश्वर वो आशीष नहीं देगा। अपने विश्वास को बढ़ाइए। और यहां परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा। यह आशीष ठहराई गई है, वरन इससे बड़े बड़े काम करेगा। ये नहीं, इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। क्यों? क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसे छोड़कर नहीं भाग जाऊंगा जैसे शैतान भाग जाता है। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या दिया आपको रिप्लेसमेंट में? पवित्र आत्मा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा ना छोड़ूंगा। परमेश्वर तो नहीं छोड़ रहा, क्या आप और मैं छोड़ रहे हैं? आज विचार कीजिए, अपने जीवन को ऑब्जर्व कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, क्या मैं और आप छोड़ रहे हैं परमेश्वर को? क्योंकि परमेश्वर की आशीष ठहर गई कि मैं पिता के पास जाता हूं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा। कितना विश्वास है आपका और मेरा? कितने विश्वास से मैं और आप परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु जो मैं मांग रहा हूं तू देगा। हमें से हर एक लोग, कई लोगों से मैं मिलता हूं, परमेश्वर के पास गए, मैं उनके उत्तर से जान लेता हूं विश्वास कैसा है। हाँ सब गए तो थे, तो मैंने कहा आशीष भी आएगी ही। विश्वास से जाइए, धन्यवाद से जाइए, देखिए कि आप जीवते परमेश्वर को मान रहे हैं। परमेश्वर के लिए कल का दिन ऐसा था जैसे 1000 वर्ष, आज का दिन परमेश्वर के लिए ऐसा है जैसे 2000 वर्ष।
परमेश्वर आज भी उतना ही जीवित, उतना ही सशक्त परमेश्वर है। यह आशीष आपको छोड़कर जा रहा है परमेश्वर कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा। क्यों करूंगा? कि पुत्र के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आज परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के लेपालक पुत्र हैं। आप और मैं परमेश्वर की मिरास के सहभागी हैं, और लेपालक पुत्र होने के साथ साथ मेरी और आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा किसकी महिमा हो? पिता की। क्या दिखा पा रहे हैं हम? क्या दे पा रहे हैं लोगों को वो आशीष जिसके लिए हम ठहराए गए? बुरा मत मानिएगा, हम में से बहुतों को तो यही नहीं पता कि हमारी आशीष क्या है, कैसे देंगे दूसरों को। आज हमारी स्थिति भी फिलिप्पुस और थोमा जैसी है। हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, हमारे लिए यही बहुत है। हम जिंदगी में यही कहते कहते जीवन गुजार देते हैं। पिता को दिखा दे, बस दिखा दे। क्या है आशीष आपकी और मेरी? सोचिए, विचार कीजिए, गहनता से विचार कीजिए। क्या है आशीष आपकी और मेरी? क्यों है आप परमेश्वर के पास? क्या परमेश्वर ने रखा है आपको? क्या परमेश्वर ने आपको सिर्फ बुलाया है या चुना भी है? इस पर विचार कीजिए आज, क्योंकि ये जरूरी है। अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मानिए इस बात को, ये कहने की बात नहीं है। आज हमारे पादरी साहब ने भी जो बात कही, मैंने उसको मोहर लगाता हूं मैं। वो कहते हैं अगर आप परमेश्वर के वचन में नहीं जा रहे हो तो ध्यान रखो, एक दिन ये वचन ले लिया जाएगा, छीन लेंगे। मैं परसों तरसों एक रील देख रहा था। सैटानिक चर्चेज पहले विदेशों में होते थे, दिल्ली में बहुत बड़ा सैटानिक चर्च के साथ एक व्यक्ति घूम रहा था, जहां क्रॉस उल्टी रखी जाती है, जहां बाइबल को पैरों तले रौंदा जाता है। आने वाला है वो समय जब शैतान का साम्राज्य बढ़ेगा और आपके और मेरे हाथ से बाइबल ले ली जाएगी। तब कैसे जिएंगे आप? तब जो वचन आपके मन में रहेगा उसी से जीवित रह पाएंगे। जानते, चाइना में परमेश्वर का वचन प्रतिबंधित है कई क्षेत्रों में, और एक व्यक्ति की गवाही सुन रहा था। उसने कहा साहब बाइबल छीनी गई तो क्या हुआ? एक पेज फटा रह गया। जानते वो कौन सा पेज था? जिससे उसने एक पूरा चर्च खड़ा कर लिया अंडरग्राउंड। नीति वचन 3 था वो, और कौन से हिस्से को उसने परमेश्वर से पाया कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी का स्मरण करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये 4 आयतें थी उसमें। इन आयतों से आशीष लेकर उसने पूरे अंडरग्राउंड चर्च को खड़ा किया। सोचिए, यह है आशीष कि पुत्र द्वारा पिता की महिमा हो। ये ऐसे नहीं ठहराए गए हम कि प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, उसके आगे हमें नहीं पता कुछ भी नहीं, इसके लिए नहीं ठहराए गए हम। और लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं करूंगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं करूंगा। आज मैं याद करता हूं सुनीता जी को, बहुत ही सीधी लेडी है, अनपढ़ है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बेचारी कोई एक्सप्रेशन भी नहीं है। बहुत साफ तौर पे कहती, पास्टर जी ये हो गया, मेरे साथ ये घट गया, अब क्या करूं? परमेश्वर सीधे मन वालों के साथ रहता है, कुटिल नहीं है वो बेचारी स्त्री। और मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, और हर बार वो कहती है पास्टर जी ये अच्छा हो गया, ये भी हो गया। मैं हर बार उनसे एक ही बात कहता हूं, बहन अपने विश्वास को बनाए रखिएगा। होना आपके विश्वास से, प्रार्थना मैं कर रहा हूं, हम सभी कर रहे हैं, विश्वास आपका होना चाहिए। आज वो कहती, आज मैं चर्च जा पाई बड़े दिनों बाद, आज मैंने परमेश्वर की आशीष को लिया, बड़ी बात। नासिक में बेचारी 4000 के भाड़े के घर पर रहती है। वो कहती, पास्टर मेरे जीवन में इतनी उठापटक हुई कि मैं एक छोटा घर भी नहीं बना पाई। मैंने जानते हैं क्या आशीष दी उन्हें? लोमड़ियों के भट्ट
और चिड़ियों के घोंसले होते हैं, परमेश्वर के पुत्र के पास सिर धरने की जगह नहीं है। आज मेरा बड़े बड़े घरों में बड़ी शांति से, बड़े इत्मीनान से सोते हैं। ध्यान रखिएगा, मटीरियलिज्म विदाउट गॉड इज अ सिन। अगर आपके पास धन संपत्ति और परमेश्वर की ओर से नहीं है तो वो पाप है। ध्यान रखिएगा, कितनी भी बड़ी चीज आपके पास हो, अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो वो आपको नाश होने के लिए दी गई है। एंड वन डे यू विल रिपेंट हैविंग ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ। क्योंकि मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया था। तो जानते हैं मुझे आशीष कहां से मिली थी? एक बुजुर्ग वकील ने मुझे कंधे पर हाथ रखकर कहा, जब मैं बहुत व्यथित और व्याकुल था, जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? बेटा मेरी तरफ देख। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे निकलूंगा इन चीजों से बाहर। उन्होंने कहा बेटा मेरी तरफ देख। मैंने हाँ जी अंकल बताइए। कहते जब तू पैदा हुआ तो कुछ लाया था? नहीं। जो तेरा गया वो यहीं से तो गया, तूने यहीं कमाया था ना? जी। कंधे पे हाथ रख के थपथका, पता क्या बोला? अब वो दुनिया में नहीं है बेचारे। मार्च 2024 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कंधे पे थपथपा के पता क्या कहा था मुझे? बेटा जीवित रहेगा, शांत रहेगा तो इससे ज्यादा कमा लेगा। तू अभी मरा नहीं है। तकलीफ तब होती जब तुम मर गया होता, तब ये संकट होता। अब ये कोई संकट नहीं है। अब विश्वास से मजबूत होकर आगे बढ़िए। और जानते हैं उस संकट के बाद मेरी आशीषें 4 गुनी हो गई। शैतान ने छला तो था, लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़े रहने का फल मिला। परमेश्वर ने इतनी दी आशीषें कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक आशीष तो मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। वही दिन थे जब मैं आर्थिक संकट में आया और परमेश्वर के साथ जुड़ा। खिसका, सरका, चला, डगमगाया, धीरे धीरे चलने लगा। अब मैं मजबूती से चल सकता हूं। इस प्रोसेस को मैंने फॉलो किया और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में लिया। और मैंने सीखा कि पवित्र आत्मा का कैसे उपयोग करके मैं अपनी आशीषों को चौगुना कर सकता हूं। आज ये मंत्र परमेश्वर ने आपको भी दिया है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा। क्या मांग रहे हैं आप? कैसे परमेश्वर के पास जा रहे हैं? क्या आशीषें चाहिए आपको? हमें से बहुत सारे लोग शारीरिक आशीषों की एक लंबी सी सूची बनाकर दुआ कर लेते हैं, एंड वी थिंक वी डिड इट। मैंने अपने पिता से ये बात सीखी थी। क्या कहा था उन्होंने मुझे? आज भी मैं उस चीज पर, अपने जीवन पे उस चीज को रखता हूं। उन्होंने कहा था जो तुम्हारे मन में हो कहो, और कहने के साथ अंतिम बात हमेशा वही कहो जो यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले कही थी। हे प्रभु, मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और उन्होंने मुझे सिखाया कि जिंदगी में जब परमेश्वर की ओर से आता है तो वो कभी भी दोयम दर्जे या सेकंड ग्रेड की आशीष नहीं होती। इट इज ऑलवेज द बेस्ट थिंग्स गॉड गिव्स टू यू। हमेशा वो बड़ी आशीषें होती हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। आज बड़े विश्वास से अपने आप को जोड़िए परमेश्वर के साथ, और जुड़कर परमेश्वर की आशीषों को लेकर इस रात में परमेश्वर के धन्यवाद करते हुए जाइए और कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मैं अब तक जो गलतियां कर रहा था प्रभु क्षमा कर, और मुझे अपने ठिकानों में ले, अपने हाथ के नीचे ले प्रभु। मुझे अपने आध्यात्मिक आशीषों से परिपूर्ण कर, जिससे कि मैं अपने आध्यात्मिक कद को दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ देख सकूं। मुझे अपने सिवानों में, अपने ठिकानों में ले ले, क्योंकि आपने वो जगह मेरे लिए रखी है। आपने वो अनंत जीवन मुझे दिया है जिसके लिए आपने संसार की उत्पत्ति से पहले मुझे चुन कर रखा है। इन सब चीजों को लेकर आगे बढ़िए। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर आशीष के लिए जो कि आपने हमें दी है।
हम इस योग्य नहीं थे प्रभु के आज के वचन में जाकर 3 बार परमेश्वर की आशीषों को लेते, लेकिन आपने दिया प्रभु। आप अधिकाई से दे रहे हैं प्रभु, और चाहते हैं प्रभु, खासतौर से मैं चाहता हूं कि प्रभु उस वचन का फ्लो इतना बढ़े कि एक समय आए कि उस वचन में मैं भाग सकूं, एक एक शब्द मुझसे बातचीत करे, और जितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं वो सभी इन आशीषों को लेकर परमेश्वर के लिए सच्चे सेवक ठहरे, विश्वास की मिरास को लेकर आगे बढ़े, और धन्यवाद के साथ अंतिम दिनों की उस आशा को लोगों तक पहुंचाएं, जिससे बहुत से लोग आपके खत्तों में जमा करके उस अनंत जीवन की आशीष को प्राप्त करें जिसके लिए वो ठहराए गए हैं। इस रात्रि में हम में से हर एक की रक्षा करें, संभालें, और कल सुबह 8:30 बजे फिर प्रभु एक नए वचन के साथ हमें उठा खड़ा करें, और उस वचन के अनुसार हम अपने दिन भर की आशीषों को एकत्रित करें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से शुभ रात्रि और जय मसीह की।